नमस्कार। अभी मेरे हाथ में आज का राजस्थान पत्रिका का पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 2 पर दो खबरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ऊपर की तरफ एक खबर है जिसमें कि राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में यहाँ की दमकल सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है गर्मी के कारण। और इसी पेज के आखिरी कोने पर एक तस्वीर लगी हुई है भीम क्षेत्र की। एक टैंकर खड़ा है और उस टैंकर के आसपास लोग लाइन बनाकर अपने घर पर पानी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई बाल्टी लेकर आया है, कोई मटका लेकर आया है। तो कमाल की बात यहाँ से ये निकलती है कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि गर्मी बड़ी तेज़ है, बहुत भयंकर है, मगर ये इस तरह से दमकल के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव, क्या ये कोई एक समाधान हो सकता है? ये विचार का विषय है। और ये विषय और भी विचारणीय हो जाता जब ऐसे तस्वीरें न केवल राजसमंद बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आती है। शहरी क्षेत्रों में ये विशेष तौर पर दृश्य निकल कर आते हैं, जिसमें कई बार जोधपुर से भी खबर निकल कर आई है। बाड़मेर के भी कुछ दृश्य देखे जिनमें सड़कों पर दमकल के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मगर उसके साथ साथ अखबारों के पन्ने इन खबरों से भी भरे हैं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जल संकट से हर रोज़ जूझ रहे हैं। तब ऐसे में ये प्रश्न बड़ा ही वाजिब हो जाता है कि आखिर इस पानी का छिड़काव करके लोगों को राहत दिलाने का ये आइडिया किसका है, इसका औचित्य क्या है? क्योंकि आप एक तेज गर्मी में थोड़ी देर के लिए छिड़काव करेंगे, वो पानी उस गर्मी में कितनी देर टिकेगा, उससे राहत कितनी मिलेगी, उसका प्रभाव कितनी देर रहेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप और हम सभी जानते हैं कि ये मात्र कुछ मिनटों के लिए राहत हो सकती है, अन्यथा स्थितियाँ पूरे दिन बड़ी ही तेज गर्मी से भरी हुई हमको दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कुछ मिनटों के लिए इस तरह से पानी की बर्बादी कर देना, और वो भी उन हालातों में जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा झेल रहे हो, पीड़ा देख रहे हो, तो ये अपने आप में कमाल का विषय है। और जैसा कि मैंने बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र का जिक्र किया, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र तो आखिर उस नज़रिए से भी देखा जाता है कि वहाँ पानी बहुमूल्य माना जाता है। एक लंबे समय तक उस क्षेत्र को देखा गया है कि पानी की कमी से जूझता रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी इसी प्रकार की परंपराओं की पालना ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। और साथ ही सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ये तमाम सुविधाएं शहरी क्षेत्रों के लिए ही क्यों? वो आधे घंटे की एक राहत जिसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है, उसको देखकर वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या महसूस करते होंगे जब उन्हें दिखता होगा कि शहरी क्षेत्र के लोगों की सड़कों को पानी से इसलिए धोया जा रहा है, वहाँ पानी के फुहारे इसलिए छोड़े जा रहे हैं ताकि उनको 15-20 मिनट की राहत मिल सके। उनके खाली घड़े, उनके खाली मटके, खाली बाल्टियाँ, वो एक एहसास दिलाती होगी कि कितना ज़्यादा भेदभाव इन तमाम संसाधनों के द्वारा होता दिखता है। वो पानी जो उनके घरों के लिए, ये मैं आप दृश्य अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो लाइन लगा के खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं। उसमें महिलाएं भी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस टैंकर के माध्यम से जो एक पानी गांव-गांव पहुंच रहा है उसमें से अपना हिस्सा ले जा सके, अपने घर पर ये पानी पहुंचा सके। तो ये लोग जब इस प्रकार के दृश्य देखते होंगे कि जहां पानी की बौछारें शहर की सड़कों को बिल्कुल सरोबार कर रही है, तब इन्हें विचार आता होगा कि काश कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उनके गाँव में भी हो जाती। हालांकि उनको वहाँ ये नहीं चाहिए कि उनके वहाँ पानी छिड़क कर ठंडक पैदा की जाए, उनको शायद ये चाहिए कि पानी की छींटें, ये पानी की बौछारें दमकल से निकलकर उनके घड़े और उनके बाल्टियों तक पहुँचती तो कुछ देर के लिए उनको पानी की समस्याओं से निजात मिल जाती, समस्याओं में कुछ कमी आ जाती, तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाती। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये 2 नंबर का पेज राजस्थान पत्रिका का आज का 2 दृश्य दिखाता है और दोनों ही दृश्य अपने आप में ऐसी परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं जहां किसी एक क्षेत्र के लिए पानी की बौछारें सुकून की तरह बरसती दिखाई देती है। चंद लम्हों के, चंद क्षणों के सुकून के लिए वहां पानी को सड़कों पर बर्बाद होता हुआ देखा जा सकता है। तो वहीं दूर दराज के क्षेत्रों में लोग अपने उन खाली घड़ों और खाली बाल्टियों के साथ सिर्फ इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि कोई टैंकर आएगा और हम ये थोड़ा सा पानी भर पाएंगे। हालात कमोबेश पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस गर्मी में सावधानी बड़ी ज़रूरी है, मगर इस सावधानी के समाधान ये पानी की बर्बादियों तक पहुँचे, यह भी अपने आप में बड़ा ही विचारणीय विषय है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।